नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीपीएल चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वेक्षण होगा। नशीली दवाओं से निपटने के लिए विशेष कार्यबल की स्थापना को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कंक्रीट ईंटों के कारोबारी को 2 अरब रुपए से अधिक का बिजली बिल मिला। ललित धीमान और उनके बेटे आशीष ने जब बिल देखा तो वे चौंक गए। शिकायत के बाद तकनीकी कारणों से बिल सुधारकर अब 4047 रुपए का बिल जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी के मामले में विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। निलंबित इंजीनियरों और ठेकेदारों से पूछताछ चल रही है। जल शक्ति विभाग के 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मामले की गंभीरता से जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक व्यक्ति पर 20 करोड़ रुपए का फर्जी लोन लेने का मामला सामने आया है। कोमड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर लोन लिया गया। विजिलेंस ने आरोपी और बैंक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 95 किस्मों की जड़ी बूटियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। शोध में सामने आया है कि लोग इनका बड़े पैमाने पर दोहन कर रहे हैं, जिससे नागछत्री और जंगली लहसुन जैसी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां संकट में हैं। संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इसे पहले चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू किया गया है और अब हिमाचल एवं मध्य प्रदेश में भी शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एमए पास युवा भी चपरासी बनने को तैयार हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने चतुर्थ श्रेणी के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 4000 से अधिक आवेदन आए हैं। चयन 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें कई आवेदकों के अंक अच्छे हैं। शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच तेज हो गई है। विजिलेंस ने निलंबित अफसरों से पूछताछ की, जहां उन्होंने टैंकर की जगह वाहनों के नंबर दर्ज करने की गलती स्वीकार की। सरकार ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। यह योजना चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू की गई है और जल्द ही हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी शुरू होगी। एक सप्ताह के इंतजार के बाद शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक पर स्केटिंग फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण पहले के सत्र रद्द हुए थे। बुधवार को करीब 60 स्केटर्स ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय निवासी और पर्यटक शामिल थे। रिंक के सचिव ने आगामी आइस हॉकी ट्रायल की भी जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के पंकज चंदेल ने लद्दाख के माउंट क्यागर्री की 6100 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का नाम रोशन किया। 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उन्होंने यह उपलब्धि 1 जनवरी को हासिल की। पंकज ने युवाओं को नशामुक्त और फिट रहने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। स्कूलों का समय बदला गया है और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। 10 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध जारी है। हाईकोर्ट ने सरकार की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने सरकार को स्थायी नौकरियों का प्रावधान करने का आदेश दिया और कहा कि स्वास्थ्य महकमे में नर्सों की आउटसोर्स भर्ती नहीं होनी चाहिए। उत्तरी भारत के बाबा बालकनाथ मंदिर में बकरा नीलामी में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नीलामी वजन और नस्ल के आधार पर होगी।
इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ने दिए हैं ताकि नीलामी में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा अगर सके। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।